आज आपके साथ शामी कबाब बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इतने आसान तरीके से शामी कबाब आपको बनाना बताऊँगा। इंशाल्लाह वीडियो देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। और बनाने का जो तरीका आपको बताऊँगा बहुत ही आसान होगा, इतनी ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि कम मेहनत के अंदर आप एक बेहतरीन से कबाब बना सकते हैं। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, आधा किलो आपने लेनी है चने की दाल। आजकल गर्मियां हैं तो 2 घंटे आपने इसको पानी के अंदर भिगो देना है। 1 किलो गोश्त लेना है और फैट वाला नहीं होना चाहिए, चर्बी वाला गोश्त नहीं होना चाहिए। एक प्याज, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा आपने लहसुन ले लेना है और कोई 15 से 20 आपने गोल मिर्ची लेनी है और थोड़े से ना आपने गुलाब के पत्ते ले लेने हैं सूखे हुए, ठीक है। और ये हैं खुशबू वाले मसाले। इसके अंदर सौंफ आपने ले लेनी है, पिपली 2 अदद, ये ज़रूरी होती है कबाब के लिए। काली मिर्च, दालचीनी, सब्ज़ इलायची, लौंग और 1 तेज़पत्ता आपने लेना है, ठीक है। ये क्वांटिटी मैंने आपको सामने दिखा भी दी है। तो कबाब अगर आपको जल्दी बनाने हो ना तो इसके लिए आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। तो मैं रखूँगा प्रेशर कुकर। सबसे पहले दाल डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। अच्छा, 2 घंटे जब आप दाल को भिगो के रखते हैं ना तो जो वो वाला पानी होता है वो आपने निकाल देना है दाल का, ठीक है। 2-3 पानी से धो के फिर आपने दाल को डालना है। 1 किलो गोश्त के अंदर फैट नहीं होना चाहिए, चर्बी नहीं होनी चाहिए, रवाज नहीं होना चाहिए। शामी कबाब का जो गोश्त होता है ये साफ़ सुथरा होना चाहिए, यानी कि फैट वगैरह के बगैर, फिर कबाब आपके अच्छे बनेंगे। ये खड़े मसाले आ गए हमारे सारे, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके अंदर सब्ज़ इलायची है, दालचीनी, बड़ी इलायची, थोड़ी सी हमने जायफल जवात्री ली है, गोल मिर्चें हैं और सूखे हुए गुलाब के पत्ते। गुलाब के ज़रा से आप सूखे हुए पत्ते ऐड करेंगे ना, उसके बाद आप खुशबू देखिएगा शामी कबाब की। थोड़ी सी अदरक, 10-12 जेवे लहसुन के लेने हैं और 1 प्याज, इसको कटिंग करके। आधा चम्मच आपने काला ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड कर देना है, इससे भी खुशबू बेहतरीन आएगी। सफ़ेद ज़ीरा आपने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड कर देना है। धनिया कुटा हुआ, इसका इस्तेमाल इसके अंदर हम ज़्यादा करेंगे। आपने 3 चम्मच कुटा हुआ धनिया लेना है, या साबुत धनिया भी आप इसके अंदर 3 चम्मच ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कुटे हुए धनिया का इस्तेमाल करें। नमक इसके अंदर आपने 1.5 चम्मच शामिल कर देना है, यानी कि आधा किलो दाल है, 1 किलो गोश्त है, 1.5 चम्मच। आधा चम्मच चाइना सॉल्ट का भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और पानी आपने इतना इसमें डाल देना है कि गोश्त और प्याज से ना पानी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भर देना, क्योंकि ज़्यादा अगर आप पानी भर देंगे तो फिर बाद में आपको इसको ड्राई करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा इसके अंदर अभी पानी हम और ऐड करेंगे, यानी कि आधा इंच ना इससे ऊपर होना चाहिए गोश्त और दाल से। ऊपर कवर लगा देंगे, 5 मिनट के लिए आँच को तेज़ करेंगे। जैसे इसके अंदर स्टीम बन जाएगी, सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको 30 मिनट तक पकाएंगे हल्की आंच पे। जब सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद 30 मिनट तक। बस चूल्हा ना आपने 30 मिनट तक हल्का रखना है, ठीक है, तेज़ नहीं करना चूल्हा बिल्कुल भी। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट तक हल्की आंच पे सीटी इसको लगने के बाद, आने के बाद इसको मैंने पकाया था। अब स्टीम निकल गई तो अभी देखें सारा पानी ना इसके अंदर से ड्राई हो चुका है, ये देख रहे हैं आप। और दाल और गोश्त बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह गल चुके हैं दोनों चीज़ें। तो जितना दाल और गोश्त आपका गला होगा ना तो आप यूँ समझ लें आपको मेहनत उतनी ही कम करनी पड़ेगी। अब आपने एक घोटा ले लेना है, गरम गरम दाल को और गोश्त को ना इधर ही आपने पीस देना है। सिलबट्टे का इस्तेमाल नहीं करना, सिलबट्टे का इस्तेमाल उस टाइम पे करते हैं जब दाल थोड़ी सी खड़ी हो या गोश्त में थोड़ी सी कसर हो। अगर बेहतरीन गोश्त गला हो ना, यानी कि एक्स्ट्रा गोश्त गल जाए, तो 5 मिनट आपको लगेंगे। मैंने कोशिश ये की है कि यहाँ पे वीडियो को कम कट करूँ, तो ये पूरा प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा। 4 से 5 मिनट के अंदर दाल भी हमारी बेहतरीन पिस जाएगी और गोश्त भी हमारा बेहतरीन रेशे वाला बन जाएगा। और इसके अंदर थोड़े से रेशे में मोटे रखूँगा। अगर आपको ज़्यादा बारीक बनाने हो या इवन आपको कबाब के अंदर रेशे रखने ही ना हो तो फिर एक और आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको चॉपर के अंदर डाल के, जैसे ये सारा मिक्सचर ठंडा हो जाता है ना, तो चॉपर में डाल के आप इसको पीस लें। दूसरी बात भी मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि बिलफर्ज आपने इसको दाल को, गोश्त को पकाया है, गोश्त गल गया, दाल गल गई और इसके अंदर पानी भी है, तो परेशान नहीं होना। 5 मिनट के लिए इसके नीचे चूल्हा जलाएं, जैसे पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद दाल को और गोश्त को पीस लें। अगर आपने दाल गोश्त को पीस लिया उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपका मिक्सचर पतला हो गया है, तो आपने इसके अंदर बेसन वेसन कोई चीज़ नहीं मिलानी, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब मिक्स करके भी आप इसको बना सकते हैं, उस सूरत में अगर ये मिक्सचर आपका पतला हो जाता है। तो ये 2-3 छोटी छोटी वो टिप थी जो अक्सर मेरी बहनें बनाती हैं शामी कबाब, तो उनको ये मसाइल आ जाते हैं। कभी किसी से ये इसका मिक्सचर पतला बन जाता है
तो उसके क्या हल है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर गोश्त में दाल में पानी रह जाए तो उसको आपने ड्राई कर लेना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये पूरा हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम निकालते हैं दूसरे बर्तन के अंदर, ठंडा कर लेते हैं पूरे मिक्सचर को ना। और देखें ज़्यादा से ज़्यादा ना 4 से 5 मिनट मुझे लगे हैं। दाल भी बेहतरीन पिस गई है, गोश्त के अंदर बेहतरीन रेशे आ गए हैं इसके अंदर। तो अब इसको हम करेंगे ठंडा 15 से 20 मिनट के लिए। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, फिर मैं आपको फ्राई करके बताऊंगा। और इंशाल्लाह एक छोटी सी टिप है फ्राई की, वो भी आपको बताऊंगा। तो देखिए कबाब का मिक्सचर हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ गया है। उस टाइम पे थोड़ा सा ये नरम लग रहा था, मगर जैसे ठंडा हुआ ये माशाल्लाह से बेहतरीन परफेक्ट जानदार है। सही है, देख रहे हैं आप, क्योंकि दाल जैसे ठंडी होती है ना थोड़ी सी मतलब कि हार्ड हो जाती है। तो एक अंडा आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके, एक बड़े साइज़ की प्याज ले लें, इसको चॉप करके थोड़ा सा पानी निचोड़ लें। थोड़ा सा धनिया पुदीना आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसको कबाब की शेप दे देनी है। अब सवाल ये है कि अगर आप इन कबाबों को बना के ज़्यादा टाइम तक रखना चाहते हैं, आप कहते हैं कि शेफ़ हमें इस तरह के कबाब चाहिए कि हम इसको एक ही दिन बनाएं, पूरा महीना इस्तेमाल करें, फिर हम क्या करें? तो फिर आपने इसके अंदर अंडे को भी स्किप कर देना है और प्याज को भी स्किप कर देना है, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है होगा आपका कि शेफ़ अगर इसके अंदर हम अंडा नहीं ऐड करेंगे तो जब हम इसको फ्राई करेंगे उस टाइम पे कबाब हमारे टूटेंगे। तो भाई फिर आपने इसके ऊपर अंडा लगा के फ्राई करना है, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप कबाब बनाएंगे तो आपने बिना अंडे के भी आप फ्राई कर सकते हैं, अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। मगर जब आप इस मिक्सचर के अंदर अंडा नहीं ऐड करेंगे फिर ये कबाब आप बग़ैर अंडे के बनाएंगे, फिर ये टूटेंगे। फिर आपने इसके ऊपर अंडा लगा के फ्राई करना है, वो भी उस सूरत में अगर आप ये चाहते हैं कि शेफ़ हमें इसके बीच में अंडा नहीं डालना, प्याज वगैरह नहीं डालनी, क्योंकि ये चीज़ें डालने से ना फिर ये कबाब आप ज़्यादा लंबे अरसे तक रख नहीं सकेंगे, ख़राब हो जाएंगे अंडे और प्याज की वजह से। अगर आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक रखने हैं फिर आपने इन दोनों चीज़ों को स्किप कर देना है और फ्राई करते वक्त ना अंडा इसके ऊपर लगा देना है। तो प्याज अंडा पूरे मिक्सचर में मिक्स करने के बाद अब सिंपल से ये है कि हम इसके कबाब की शेप इसको दे लेते हैं। अच्छा, इस तरह की ना सांचे भी मिलते हैं, कबाब बनाने के डाई भी मिलती है, आप उसके अंदर बना लें या आप मेरी की तरह हाथ से बना लें। तो मैं फटाफट से सारे कबाब एक दफ़ा रेडी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये फ्राई करना भी बताऊँगा। एक छोटी सी टिप है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो भी बताऊँगा। तो देखिए सारे कबाब हमारे बन चुके हैं। अब चलते हैं फ्राई के लिए। फ्राई के लिए आपने किसी भी फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डालना है, फुल नहीं भरना फ्राई पैन को, ठीक है। और थोड़ा सा जब तेल गर्म हो जाएगा ना फिर आपने कबाबों को तेल के अंदर डाल देना है। ठंडे तेल में आप फ्राई करेंगे ये कबाब एक तो ज़्यादा सौगी हो जाएंगे ऊपर से, यानी कि ऑयल इसके बीच में भर जाएगा, और ऊपर से जो कबाब क्रिस्पी होते हैं ना वो चीज़ नहीं आएगी। शामी कबाब हों चाहे चपली कबाब हों, जब भी आप इनको फ्राई करेंगे या कच्चे कीमे के कबाब हों तो थोड़े से तेज़ गरम तेल के अंदर आप इनको फ्राई करेंगे। और ये फ्राई होने में कोई ऐसा नहीं कि कोई 10 मिनट ले लेंगे, भाई 2 से 3 मिनट के अंदर ये कबाब फ्राई हो जाते हैं। अंदर से तो पके हुए होते हैं, सिर्फ ऊपर से ना आपने इनको क्रिस्पी क्रंची करना होता है। अगर आप हल्के ठंडे घी के अंदर इसको फ्राई करेंगे एक तो सौगी भी बनेंगे और फिर ये कबाब आपके ऊपर से भी क्रंची नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ऊपर से भी नरम ही रह जाएंगे। तो ये देखिए कुछ कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। अभी एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें आप माशाल्लाह से रेशेस के देखें और यकीन करें इतने ज़बरदस्त है ना ये टेस्ट में कि इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको मायूसी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।